बाकी सब सपने होते हैं, ईडी से बचाने वाले ही अपने होते। जोक तो यही है इस देश का लोकतंत्र। जोक आप हो, जोक मैं हूं, जोक हर वो इंसान है जो हर 5 साल में जा करके बटन दबाते हैं। कटवाओ अपना, नहीं वोट मत कटवाओ, वो तो खुद ही कट जाएगा, कट ही रहा है। आप अपना वो कटवाओ, वो जो बी एंड डी के बीच में आता है ना, कि हम जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, स्वाति को भी ले जाएंगे, भज्जी पाजी को भी ले जाएंगे, संदीप अशोक को भी ले जाएंगे, बचेगा क्या? टिकट ब्लैक किया यार, अंग्रेजी में गदर लिख के आ गई है। भीतर बैठे भज्जी पाजी कंफ्यूज थे कि मैं बॉल लेकर बाहर आऊं या हैंडपंप उखाड़ कर। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। सुना दोस्तों, आपने सुना, मैं जानता हूं आपने सुना, लेकिन समझा नहीं। जैसा कि गुलाल के पृथ्वी बनाने कहा था, समझ के सुनो, समझ के सुनो, एक बार दोबारा सुनिए और ध्यान से सुनिए। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। देखा आपने, भाई ने पहले ही बोला था कि आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स भी पैदा नहीं हुआ। तो क्या समझे कि भाई सीधा सीधा महामानव जी के प्यार में भाजपा गए हैं। तो जो आम आदमी पार्टी और उसके समर्थक और पूरा विपक्ष क्यूटी पाई राघव चड्ढा भाई पर आरोप लगा रहा है कि बिक गए, डर गए, ऐसा कुछ नहीं है। वे विशुद्ध प्रेम में भाजपा गए हैं। यार ये शक्ल देखो, तुम एक बार ध्यान से देखो, अगले आदमी की शक्ल से अमीरी टपक रही है, नेताओं के विजय माल्या लग रहे हैं, नहीं मतलब दूसरे सेंस में, अमीरी वाले सेंस में। क्या जरूरत है इस आदमी को पैसे की, जरा कोई बताओ। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा ने कोई भी रकम इन्हें दी होगी। रही बात दूसरे बयान की कि आज तक वो शख्स पैदा नहीं हुआ, सीधी सी बात है, जिनके प्यार में राघव भाई गए हैं वो शख्स पैदा थोड़ी हुआ है, आपको तो पता ही है, अरे वो नॉन बायोलॉजिकल। तो बस राघव भाई इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, जो कहा वो किया। दोस्तों जो कुछ भी हुआ है प्यार में हुआ है, और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अरे प्यार में तो लोग क्या क्या नहीं कर देते, अपने घर बुला के लोगों को जूतों से पिटवा देते हैं। तो ये तो फिर भी पार्टी की अदला बदली है। तो दोस्तों न्यूज बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, पता ही होगा आपको कि राघव चड्ढा जी अपने साथ स्वाति जी, हरभजन पाजी और अन्य कईयों को उनके अनुसार 2/3 राज्यसभा सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मिल गए हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन और असम के कुछ नेता तो गंगा जल यानी कि मां गंगा तक से उनकी तुलना कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, विशाल समुद्र है। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं वो अंत में आकर के मिलती तो समुद्र में ही है। इसी तरह भले ही कोई भी नेता कांग्रेसी हो, आम आदमी हो, तृणमूल हो, समाजवादी हो, अरे मैं तो कहता हूं पड़ोसियों के पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी का ही क्यों ना हो, और चाहे भले ही बेस्ट फ्रेंड दोलांड की रिपब्लिकन या डेमोक्रेट का ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन हर पार्टी के हर नेता को आकर के मिलना भाजपा में ही है। काल से पहले वहीं था, काल के बाद वहीं, जाने कितनी सदियों से ले रहा वो तेरी। और मुझे तो लगता है कि मैंने समुद्र भी गलत कह दिया है, सीधा ब्लैक होल कह देना चाहिए। अंत में सब वही जहां मिलेंगे, नहीं मतलब ब्लैक होल नहीं, वो सैफरन, जैसा कि मोदी जी ने कहा था। सपना सपना यार देखो, वीडियो तो बढ़िया थी वो वाली, इत्तेफाक से उस आदमी का नाम भी पुलकित है। कहां से वीडियो हटवाओगे, हमारे दिल से कैसे निकालोगे। दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो का नाम भारतीय आदमी पार्टी रोस्ट यूं ही नहीं रखा है, मतलब एक कारण तो वो भी है ऑब्वियसली कि झाड़ू पे खिलता कमल या कमल में घुसती झाड़ू, जो भी आप कह सकते हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक भी कर सकते हैं। लेकिन उससे जरूरी कारण है कि इस वीडियो में रोस्ट असल में किसी पार्टी का, नेता का नहीं होना, इसमें आपका रोस्ट होना है, भारतीय आदमी, जी हां आप लोगों का, मुझ जैसों का, जो हर 5 साल में मूढ़मतियों की तरह जाकर के ईवीएम में कोई भी बटन दबाते हैं। पहले उससे विधायक, सांसद चुने जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब आपके हाथ में नहीं होता है। आपके हाथ में, कमल में, झाड़ू में, साइकिल में, किसी में नहीं होता है। कहीं पर गठबंधन में मिलकर लड़ी पार्टियां दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना लेती हैं। कहीं एक मुख्यमंत्री महोदय ने कोई ऐसा टेन्योर नहीं जाने दिया जब 5 सालों में 2 बार शपथ न ली। और अब ये राज्यसभा, जहां हम लोग डायरेक्टली अपने नुमाइंदे भेजते भी नहीं हैं, हम अपनी चुनी हुई पार्टियों के बुद्धि विवेक पे भरोसा कर लेते हैं कि जिन्हें हमने राज्य में चुनकर भेजा है वो अपने हिसाब से बुद्धिजीवियों को राज्यसभा में बिठा देंगे। आम आदमी पार्टी ने तो कुछ ज्यादा ही भारी भरकम बुद्धिजीवी बिठा दिए।
इतने कि उन्हें सभा से बाहर फेंकने के लिए 5-6 मार्शल लग जाते हैं। लेकिन जोक सपाट, अरे ऐसे कैसे जोक सपाट, जोक तो यही है इस देश का लोकतंत्र। जोक आप हो, जोक मैं हूं, जोक हर वो इंसान है जो हर 5 साल में जा करके बटन दबाते हैं। कटवाओ अपना, नहीं वोट मत कटवाओ, वो तो खुद ही कट जाएगा, कट ही रहा है। आप अपना वो कटवाओ, वो जो बी एंड डी के बीच में आता है ना वो। वैसे राघव जी के लिए तो हमने बटन भी नहीं दबाया था, उनके लिए तो बटन किसी और ने दबाए। जी हाँ, बटन दबाया, उससे पहले ढक्कन खोला, वॉशिंग पाउडर डाला, पानी भरा, हाथ भीतर डालकर, अरे मतलब मशीन के भीतर हाथ डाल के, यार गंदी सोच है तुम लोगों की, तो हाथ भीतर डालकर ऐसे गोल गोल घुमाया, और जब अंदर पूरा वॉशिंग पाउडर घुल गया तो उसमें राघव जी को डाला। हाँ, पता है मुझे कि उन्हें और अधिक गोरा होने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो क्या है कि कुछ कालों की संगत में रह के आए हैं ना, तो थोड़ी बहुत कालिक तो लगी जाती है ना। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो तो एक महामानव ने स्वयं बोला था, सुनिए। मैं काला हूं, मैं मानता हूं मैं काला हूं। चन्नी साहब देख लें, मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला हूं। है ना दिल वाले, भाई दिल वाले तो हैं। देखो, दिल वालों की दिल्ली से जब निकाले गए तो पंजाब में जाकर के बैठ गए और पूरे पंजाब को अपने दिल में बसा लिया, और ऐसा बसाया कि पंजाब वाले बेचारे बहुत चक्के होकर घूम रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री है कौन यार, चुना तो हमने ये वाला था, ये कौन सा। पर कोई बात नहीं भाई, चलता रहता है। वैसे जो धुलाई का मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, जिसमें मशीन में एक तरफ से भ्रष्ट नेता डालो, दूसरी तरफ से साफ छवि वाला नेता निकालो, उसी व्हाट आई डिड देयर। अरे आईटी से लिए वो सोने आलू का मजे ले लेते हैं, तो हम ये वॉशिंग मशीन वाले पे मजे ना ले क्या। तो वॉशिंग मशीन का जो पूरा प्रोसेस था ये मैंने नहीं बताया, ये भी राघव चड्ढा जी ने ही सुनाया था, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। दोस्तों, इसी को शास्त्रों में दिल की सुर्ख दीवारों पर बस यादें ही रह जाती हैं कहा गया है। आगे तो आपको पता ही है कि बाकी सब सपने होते हैं, ईडी से बचाने वाले ही अपने होते हैं। अपने से याद आया, क्यूटी पाई राघव भाई अकेले थोड़ी आए हैं। जैसा कि दशक भर पहले एक महान नेता ने कहा था कि हम जाएंगे तो ताजमहल को भी ले जाएंगे, लाल किला को भी ले जाएंगे, वैसे ही राघव भाई ने भी कहा कि हम जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, स्वाति को भी ले जाएंगे, भज्जी पाजी को भी ले जाएंगे, संदीप अशोक को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या, टिकट ब्लैकिया या मार्क्स लेनिन की औलाद। तो राघव भाई ने राजनीति का अनकहा रूल अपनाते हुए यह सिद्ध किया कि एकता में शक्ति है, क्योंकि अकेले में फटती है। और अपने साथ विभव, मेरा मतलब है अरविंद जी की बचपन की दिनों की साथी, उनकी गलगोटिया यार, नहीं लंगोटिया नहीं कह सकते भाई, महिला है, अच्छा नहीं लगता, केस वेस हो जाते हैं, और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग वीडियो तो शेयर करते नहीं हो, वीडियो शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, कहां से पैसा आएगा, कौन सा पार्टियां मुझ पे पैसा बरसा रही है। बट कोई बात नहीं, मत करो शेयर भाई, तनहा ही जी लेंगे हम जब है तनहा मरना। तो स्वाति मालीवाल जी ने भी बृजभूषण शरण सिंह जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय लिया। इसी व्हाट आई डिड देयर अगेन। मालीवाल जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस तरह अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में बुलाकर उन्हें गुंडों से पिटवाया। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। ये गंजा अरे यार, ये हटाओ, ये गंजे वाली क्लिप बार बार मत लगाया करो। इसमें स्वाति जी बोल उसको रही होती है, बुरा मुझे लग रहा होता है, हटाओ इसको। तो स्वाति जी ने आगे बताया कि अरविंद जी कितने निहायती महिला विरोधी इंसान है, निहायती। मेरे गुप्त सूत्रों ने मुझे कान में आकर यह भी बताया कि स्वाति जी के इस बयान पर अतिशी मार्लेना जी बैठी हुई जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे वाला मीम मारती देखी गई। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा व्यक्ति महिला विरोधी, आप उन्हें महिला विरोधी कैसे कह सकते हैं। अरे भूल गए आप वो क्लिप जब महान आईआईटीएन, महानतम आईआरएस और महान प्रो मैक्स क्रांतिकारी कट्टर ईमानदार नेता अरविंद भाई केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पे अपनी शानदार जानदार भौंडी हंसी हंसते हुए उनकी खिल्ली उड़ाई थी। कश्मीरी हिंदू नरसंहार पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को झूठा बता दिया था। एक बार क्लिप देख लीजिए, भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने। तो देखा आपने, अरविंद भाई चाहते तो ये शर्मनाक हंसी अकेले भी हंस सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के अपने पीछे एक महिला को बिठाया। और महिला भी कोई ऐसी वैसी महिला नहीं, ताड़का रूपी हंसी हंसने वाली, उनकी कुछ फेवरेट विधायकों में से एक। अब सोचिए,
ऐसा इंसान जो विधानसभा में महिलाओं को हमेशा आगे रखता हो, वो भला महिला विरोधी कैसे हो सकता है? स्वाति मालीवाल जी का यह बयान पूरी तरह बेबुनियादी है। मैं इसकी कड़ी पकौड़ा निंदा करता हूं और वो चाहें तो इस बात पर मुझ गंजे की भी नौकरी खा सकते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं लाडली, तगाले ना करते नौकरी, मियाओ गोप गोप गोप। और उससे पहले ये भी बात ध्यान रखना कि जिस पार्टी में जा रही हो ना, वहां पे जो 2 गीगा चैड हैं, दोनों के दोनों गंजे हैं, तो जरा संभल के। मित्रों, इसी बात पे कमेंट में जरा #गंजा सुप्रीमेसी स्पैम हो जाना चाहिए, रुकना नहीं है। बोलो दादा परशुराम जी की जय। आगे स्वाति मालीवाल जी ने वही किया जो भाजपा का हर नेता या किसी भी नए ज्वाइनी को उसी तरह करना होता है जिस तरह घर आई नई नवेली बहू को लोटे पर पैर मार के चावल गिराना, यानी कि यशस्वी, तेजस्वी, चिरंजीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की भर भर कर तारीफें। एक मजेदार बात स्वाति मालीवाल जी ने कही कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब पंजाब में घुस चुके हैं और ये लोग पंजाब की राज्य सरकार को रिमोट कंट्रोल करके चला रहे हैं। अरे स्वाति जी, जैसा पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय का हाल है, मुझे तो लग रहा है कि रिमोट गया तेल लेने, पूरा का पूरा टीवी ही कहीं भाजपा में ना आ जाए। मुझे लगता है कि भगवंत मान जी को आईटी सैलियों और ये ऑनलाइन ट्रोलों से बचने के लिए अपनी एक टीम रख लेनी चाहिए पर्सनल। नहीं, भाजपा कांग्रेस के आईटी सैलियों से बचने के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के आईटी सैलियों से बचने के लिए। अब बताओ, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट आ रहा है, मान साहब का ग्राफिक बना के डाल दिया, बीजेपी को खुला चैलेंज है, आओ मुझे खरीद कर दिखाओ। इतना काफी नहीं था, उस पर कैप्शन भी लिख रहे हैं कि पंजाब दे पुत भगवंत मान को खरीदने का है दम। दम का तो पता नहीं, लेकिन हम ये चाल पूरी तरह समझते हैं कि मान साहब को साइडलाइन करके कौन पंजाब कब जाना चाह रहा है। लेकिन भाई आपियो, तुम ये बात बात पे ग्राफिक्स बनाना छोड़ दो। फिर ये लोग पैसे का लोभ दिखा करके, ईडी का डर दिखा करके सचमुच में जब ले जाते हैं, फिर तुम रुदाल मचाते हुए घूमते हो कि दिल्ली की जनता का अपमान कर दिया जी, पंजाब की जनता से गद्दारी कर दी जी, लक्षद्वीप की जनता की बोटियां चुरा ली जी। अरे भाई, नेता है, उसे नेतागिरी करने दो। ये फल सब्जी मंडी उसकी लगाना अच्छा लगता है क्या? नेताओं की मंडी लगाए पड़े हैं कि खरीद के दिखा दो। खुद की रेट लिस्ट लगा रहे हो, अग्निपथ का रौफलाला का बाजार है क्या ये? और हम क्या भूल गए कि पिछले साल अरविंद जी ने ऐसे ही बोल बोल के ना जाने कितनों की तिहाड़ की ट्रिप लगवा दी थी। अब देखना जी, संजय सिंह को गिरफ्तार करेंगे, अब देखना जी ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे, अब देखना जी ये तो मुझे गिरफ्तार करेंगे। ऐसा लगता था दिल्ली पुलिस को लिस्ट पकड़ा रहे हो कि देखो भाई, इसी सीक्वेंस के हिसाब से अरेस्ट करना। वो हमारा रुदाल कैंपेन है ना, उसी हिसाब से डिजाइंड है। वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे याद आया कि पंजाब की जनता को भी बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। अरे भाई, ये कोई तरीका है विरोध प्रदर्शन का? तो जालंधर में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भज्जी पाजी के घर पहुंच गए और घर के बाहर गद्दार लिख डाला। चलो गुरुमुखी में तो ठीक लिख दिया, पर तुम्हें अंग्रेजी में लिखने को किसने कहा था? यही होता है जब आइल्ट्स में 0.5 बैंड लाने वालों को आप पार्टी कार्यकर्ता बना ले। बेचारे ना कनाडा के रहे ना भारत के। मतलब यार, अंग्रेजी में गदर लिख के आ गई है। भीतर बैठे भज्जी पाजी कंफ्यूज थे कि मैं बॉल लेकर बाहर आऊं या हैंडपंप उखाड़ करके लाऊं। क्या आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बनेगा रे तू? केजरीवाल जी अपनी शिक्षा नीति का दम भरते फिरते हैं, स्कूलों को नंबर 1 बना दिया जी, शिक्षा को नंबर 1 बना दिया जी। यहाँ पंजाब में इतने बड़े बड़े मुस्टंडे स्पेलिंग तक ठीक नहीं लिख पा रहे हैं। ये है शिक्षा मॉडल। अब मित्रों, इतनी बात मैंने अपनी फेवरेट पार्टी की, तो थोड़ी बात आपकी फेवरेट पार्टी की भी करूंगा। दोस्तों, आपने इंडोक्ट्रिनेशन ये टर्म सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि इतना बड़ा हाथी महावत की एक छोटी सी रस्सी से कैसे कंट्रोल हो जाता है। असल में इसकी ट्रेनिंग इतने बड़े हाथी से नहीं, बल्कि बच्चा हाथी से ही शुरू हो जाती है। हाथी का बच्चा जब छोटा सा होता है तो महावत या उसके बच्चे उसे मोटी मोटी जंजीरों से बांध देते हैं। छोटा और कमजोर होने के कारण वो जंजीरों को खोल ही नहीं पाता और उन्हीं के माध्यम से महावत या उसके बच्चे उसे कंट्रोल करते रहते हैं। धीरे धीरे हाथी बड़ा होने लगता है और बच्चा भी बढ़ने लगता है, लेकिन बच्चा सदा उसे जंजीरों से ही कंट्रोल करके रखता है, जिससे सालों तक हाथी के दिमाग में बैठ जाता है कि मैं इन जंजीरों से बाहर नहीं निकल सकता। और हाथी शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है। इसके बाद हाथी जब अपने असली स्वरूप यानी कि विशालकाय रूप में पहुंचता है तो मानसिक गुलामी इस कदर हावी हो जाती है उस पे कि हाथी को कंट्रोल करने के लिए महावत की छोटी सी रस्सी का टुकड़ा ही काफी होता है, जंजीरों की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इस कहानी का सार यह था कि जब लंबे समय तक आप विपक्ष में बैठे हो, आपने स्ट्रगल किया हो, सड़कों पर आंदोलन किए हो, और जब फाइनली आपको सत्ता मिल जाए तो आप अपना वो विपक्ष मोड आसानी से ऑफ नहीं कर पाते हैं। आप अभी भी सवाल पूछते रहते हैं।
अब समझे कि मैं किस फेवरेट पार्टी की बात कर रहा हूं आपकी। जी हां दोस्तों, वही पार्टी जो पिछले 12 साल से सत्ता में है, लेकिन सवाल पूछ रही है अभी भी कांग्रेस से और दशकों पहले मर चुके नेहरू से। उसी तरह हाल ही में दिल्ली भाजपा के नेता प्रवेश वर्मा जी ने एक नया सवाल पूछ डाला। प्रवेश जी शीश महल 2.0 लेकर आ गए, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि ये अरविंद केजरीवाल का नया शीश महल है और उसमें वही लाखों के पर्दे, करोड़ों के बिस्तर, अरबों की टाइल, खरबों के रेनॉल्ड के पेन और लंबी लंबी ओवरसाइज शर्ट हैं और भी जाने क्या क्या उन्होंने लगाया हुआ था। वर्मा जी चित्र तो बड़े खूबसूरत लाए थे, पर शायद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत वाले आ गए। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के नेताओं के ट्वीट आने शुरू हो गए कि ये फोटोज तो पिंटरेस्ट से उठाई हैं। मुझे अच्छा लगा देखकर कि भाजपा वालों को पिंटरेस्ट मालूम है, नाइस। कुल मिला के बात थी कि आरोप झूठा है और वही तू मैं छीछा लेदर शुरू हो गई, जो हम दिल्ली वाले पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। अब इस सब के बीच मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है, यानी कि भाजपा से। अब ये मत पूछ रहा कि आपसे सवाल क्यों नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल पहला रोस्ट 19 मई 2022 को किया था और खराब पानी से लेके बिजली, बस, शिक्षा सब पे रेला है। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। बड़ा बोल नहीं बोलूंगा मित्रों, पर जितना आम आदमी पार्टी के कुकर्मों पे भाषा की मर्यादा और फैक्ट्स इंटैक्ट रखते हुए मैंने धोया है ना, शायद ही किसी राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर विंग, लेफ्ट फलांज, राइट फलांज वालों ने धोया हो। तो जब वो सत्ता में थे तो उनकी बजाई, तो अब तो आपकी बारी है ना। तो प्रवेश वर्मा जी और पूरी भाजपा, ये जो देखो देखो केजरीवाल का फलाना ढिमका, ये ड्रामा कब तक चलेगा भाई। आधी पार्टी खा गए तुम उनकी। आम आदमी पार्टी के पास स्टेट के नाम पे बचा है पंजाब। रही बात दिल्ली की, तो भाई दिल्ली वालों ने उस बंदे को हराकर बाहर कर दिया साल भर पहले। दिल्ली केजरीवाल को भूल चुकी है और मुझे तो लगता है कि वही टॉक्सिक एक्स की तरह आप लोग केजरीवाल को नहीं भूल पा रहे हैं, या शायद यूं कहूं कि भूलना नहीं चाहते। नहीं तो अपने काम गिनवाने पड़ जाएंगे ना, वो शायद किए नहीं हैं। और दिल्ली में तो नेहरू के नाम पर रुदाल भी नहीं रो सकते। तो मुझे लगता है कि देश में जिस तरह भाजपा ने राहुल गांधी को अपना स्टार कैंपेनर बना रखा है, दिल्ली भाजपा अपना स्टार कैंपेनर किसी और में ढूंढ रही है, हैं? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये सटायर, ये रोस्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट में मुझे बताइएगा वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर पसंद आया है तो अकेले अकेले ना देखें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ वीडियो साझा जरूर करें। भाषा की मर्यादा तो बनी हुई थी वीडियो में, हाँ, तो साझा कर सकते हो आप फैमिली ग्रुप्स पे भी। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नीचे ज्वाइन बटन है, आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहे मेरे सोशल मीडिया हैंडल, कहीं यहाँ पे चल रहे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।